मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मनुष्यों के अंदर ऐसा कौन सी साधना होनी चाहिए जिसके द्वारा हम एक सुपर पावर जैसे बन सकें। एक मानव से महामानव बनने की जो हमारी यात्रा है उसे हम कैसे पा सकें, आज मैं आपको इसके विषय में चर्चा करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा जो यह पूरा शरीर विज्ञान बना हुआ है, मनोविज्ञान जो हमारा बना हुआ है, हजारों लाखों वर्षों के विकास के बाद बना हुआ है। तो इस विकास की यात्रा में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हमारे शरीर में आ गई। एक प्रकार की ऊर्जा जो हमें ऊर्ध्वगामी बनाती है, हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। दूसरी वह शक्ति है जो हमारे जीवन को अधोगामी बनाती है, हमें पतन के मार्ग पर ले चलती है। अच्छा, इन शक्तियों का सदुपयोग और दुरुपयोग करना कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव पर भी निर्भर करता है, हमारे प्रयासों पर भी निर्भर करता है। शुरू में तो यह प्रयास से होता है, लेकिन बाद में यह जड़ जड़ बन जाता है, तो यह अपने आप होने लग जाता है। अर्थात शुरू में गुण हमारे अंदर संस्कार के रूप में आते हैं, लेकिन बाद में जम जाने के बाद यह हमारी प्रवृत्ति का रूप ले लेते हैं। इसलिए अपने भीतर हमेशा संस्कारों को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, खास करके अपने बच्चों के अंदर जो 12-13 साल से भी नीचे के हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे मनोविज्ञान में मैं 5 प्रकार के शत्रुओं को मुख्य रूप से मानता हूं, जो हमारे शरीर के लिए एक वायरस के जैसा काम करते हैं, हमारे मन के लिए वायरस के काम करते हैं। वो 5 वायरसों के नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 प्रकार के जो हमारी मानसिक रोग हैं, जो 5 प्रकार के हमारे दुर्गुण हैं, वह हमारे लिए वायरस का काम करते हैं। जैसे काम वासना, यह हमारे शरीर को दुर्बल करता है, हमको अधीर करता है और चारित्रिक हनन करता है, जिससे हमारे अंदर की अथाह जो एक ऊर्जा का स्रोत है उसका क्षय होता है। दूसरा है क्रोध। क्रोध करने से मनुष्य मूर्ख जैसा हो जाता है, वह सही को गलत और गलत को सही कहने लग जाता है। वह चाहता है जिससे उसके क्रोध की तृप्ति हो, जबकि क्रोध से हमेशा देखा गया है कि विनाश ही होता है। तो क्रोध अच्छा नहीं है। जो लोग अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में विकास करना चाहते हैं, उनके लिए क्रोध बिल्कुल भी सही नहीं होता। तीसरा है लोभ। लोभ, कोई चीज़ को पाने की कामना। पाना एक चीज़ अच्छा होता है, लेकिन जब वह पाप का रूप ले ले, किसी का शोषण का रूप ले ले, वह गलत तरीकों में जाने का मार्ग प्रशस्त कर दे, तो ऐसा लोभ फिर पाप का कारक माना गया है। और ऐसे लोभ से हमको बचना चाहिए। हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें लोभ जो दूसरों के शोषण जिससे होता हो, उससे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। यह भी हमको कहीं ना कहीं दुर्बल करता है। मोह, अब एक बहुत बड़ा विकार है जैसे मोह। यह मोह विकास के मार्ग में बहुत बाधा पहुंचाता है, हमारी आत्म उन्नति में भी और पारिस्थितिक उन्नति में भी। माने हम आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ें, चाहे विकास के मार्ग में आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं ये मोह हमको दुर्बल करता है। तो इस मोह से भी हमको बचना चाहिए, चाहे व्यक्ति का मोह हो, चाहे वस्तु का मोह हो, चाहे स्थान का मोह हो। ऐसे हर उस व्यक्ति वस्तु स्थान को त्याग देना चाहिए जो हमारे विकास की यात्रा में बाधा पहुंचाते हों, और हमको उन चीज़ों को अपनाना चाहिए जो हमारे विकास के मार्ग में हमारे सहयोगी हों। और फिर अहंकार, यह एक ऐसा अवगुण है जो सबके भीतर होता है, किंतु यह अहंकार नामक अवगुण से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने भीतर हमेशा बड़ा संकल्प लेके चलिए, बड़े से बड़ा। उससे क्या होता है, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप चाहें कि 1 करोड़ रुपए मेरे हो जाए, तो आपको अहंकार नहीं होगा। और यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप उसको 1 अरब बदलने की सोचें, तो भी आपके अंदर अहंकार नहीं होगा। अहंकार उस व्यक्ति को होता है जो अपने अंदर ये मान लेता है कि अब तो मैं पूर्ण हो गया, मैं सर्वस्व हो गया, मैं सर्वसमर्थ हो गया। ऐसे व्यक्ति अहंकार का शिकार होते हैं। इसलिए हमेशा ऊर्ध्वगामी पथ पर आगे बढ़ते रहना भी अहंकार से बचने का अच्छा उपाय होता है। इन 5 प्रकार की जो मैंने आपको दुष्प्रवृत्तियां बताई हैं, जो रोग बताए हैं, इनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, इन पर विचार मंथन करना चाहिए, इनसे साधना के द्वारा इन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 वायरस हैं जो हमारे भीतर आ जाते हैं तो हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। हमारी जो शक्ति है जिससे हम बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर सकते हैं, बहुत कुछ रचना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो शक्तियाँ हमारी नष्ट होती हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को विजय करने का प्रयास करिए, इनको साधना के द्वारा दूर करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके अंदर एक असीम प्रकार की ऊर्जा आ चुकी है और आप अपने लक्ष्य पर बहुत आगे जा सकेंगे।
तो इसके लिए निराकरण का भी उपाय है। इसके लिए उपाय यह है कि सुबह रात को जल्दी सोना, सुबह रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ के योग प्राणायाम व्यायाम करना, स्नान करना, एक नियमित दिनचर्या का पालन करना, सत्संगत रखना, सदाचार रखना, इनसे आप इन प्रवृत्तियों को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। यह बात भी सही है कि पूरी तरह से विजय नहीं हो सकती, लेकिन 1% तक भी यदि आप इनको कंट्रोल कर पाते हैं तो उस लेवल पर आप आगे बढ़ेंगे, आपका विकास होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको जो विषय बता रहा हूँ उस पर ज़रूर मंथन करिएगा, और जिन भाई बहनों को उत्तम साधना करनी है तो वह हमारे आश्रम में भी आमंत्रित हैं। मैं योगाचार्य आनंद आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन हाँ, एक नियम है हमारे आश्रम में आने का, तो उस नियम का अवश्य पालन करिएगा। पहले सूचना दीजिएगा ताकि हम आपकी कुछ व्यवस्था बना सकें, और उसके बाद आपसे बढ़िया चर्चा होगी। 1-2 दिन आप रुकिए, कोई 1 घंटा भी रुक सकता है तो 1 घंटा भी के लिए भी आमंत्रित है, और अपन इस गूढ़ विषयों पर चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।